पेरेंट्स बनाते हैं बच्चे को अपराधी। इससे पहले कि आप इस वीडियो को जज करें, सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं और ज़रा ध्यान से इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर किस तरीके से एक हादसे ने इंसानियत को शर्मसार है जो कर दिया। पूरी नज़रें यहाँ पे लगा के रखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। ये एक हाईवे है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये जो भिक्षु हैं, जो मॉन्क्स हैं, वो पूरी एक लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक बाइक निकला, ये साइड से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। और अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या हुआ, कुछ समझ में आया? जब वापस दिखाऊं, वापस दिखाता हूँ। ज़रा इस वीडियो को यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अब जो है ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली जो है यहाँ से एक, ये देखिए, ये जो आपको एक व्हीकल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है पिकअप, जिसको अपन लोग लोडिंग टैक्सी बड़ी वाली जो है वो कह सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा हॉर्स पावर का जो है इंजन लगाया जाता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी भी ठीक ठाक है जो होती है। तो इसने क्या किया, इसने फुल स्पीड के अंदर लगभग जितने भी मॉन्क्स थे उनमें से कुछ को छोड़ के सबको उड़ा दिया। आपको जानकर दुख होगा कि तकरीबन 11 से 13 मॉन्क जो हैं, साधु जो हैं, उनकी डेथ हो गई और लगभग 5 से 6 इस तरीके से घायल है जो गए। लेकिन इस घटना का हमारे इस लिंकिंग लॉ के लीगल चैनल से क्या लेना देना है? वो ये है कि ये जो व्हीकल चल रहा था ना, इस व्हीकल को चलाने वाला एक 11 साल का बच्चा था। 11 साल का बच्चा जो अपने घर से, ऐसा कहा जा रहा है कि पिकअप की चाबियां भी लेके 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका था और बाकी के 4 किलोमीटर से पहले उसने अपना कंट्रोल खो दिया और साइड में, सड़क के साइड में चल रहे जितने भी जो मॉन्क थे उन सबको एक से 1 बाय 1 उड़ा दिया। अब जरा सोचिए, मतलब कि उस बच्चे ने आखिर कहीं कहीं से तो पिकअप का स्टीयरिंग सीखा होगा ना। 11 साल का बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि चाबी लिया सीधा पिकअप में बैठ गया और गाड़ी रवाना हो गई। कहीं न कहीं उसके पिता जो हैं वो गाड़ी चलाते समय उन्होंने, हो सकता है बच्चे को अपने साथ स्टीयरिंग में गोद में बैठाया होगा और बोला कि बेटा ऐसे स्टीयरिंग करते हैं, ऐसे करता है, वो करता है, कुछ न कुछ तो सिखाया होगा, क्योंकि 6 किलोमीटर तक एक 11 साल का बच्चा ड्राइव करके आया। अब यहाँ पर समझते हैं कि पेरेंट्स किस तरीके से, अब आ जाते हैं अपन इस पॉइंट पे। मेरा इस वीडियो को दिखाने का मेन पर्पस किसी तरीके के आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी लाना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जो प्यार होता है ना, और अगर वो एक्सेस हो जाता है तो वही चीज़ बच्चों के लिए एक तरीके से अपराधी बनने का काम है जो कर जाता है। अब चाहे जानबूझकर हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज जो क्या कर सकती है, बड़ी खतरनाक होती है, उसके बच्चे के हाथ में पकड़ाओगे तो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो बंदूक हो, पिस्टल हो, चाहे वो किसी भी गाड़ी की चाबी हो, या कुछ भी क्यों ना हो। ओके, अब इमेजिन करो कि अगर यही हादसा इंडिया के अंदर होता ना, तो क्या क्या इसके अंजाम है जो हो सकते थे। मैं यहां पर आप लोगों को भारत देश में 2019 के अंदर जो हमारे देश का मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है उसके कुछ प्रोविजन बता रहा हूं। देखो जी, क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया में ऐसा कोई हादसा हो जहां पर पेरेंट्स का कोई भी व्हीकल लेके बच्चा जो इस तरीके से सड़क पे निकल गया हो, तो पहली बात तो ये कि उसके जो गार्जियन हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको लायबल ठहराया जाएगा। तो गार्जियन और पेरेंट्स जो है उस बच्चे के, यानी कि जुवेनाइल के एक्ट के लिए लायबल होंगे, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है ना, उसको अपन नॉर्मल ट्रायल में तो ले नहीं सकते, उसको अपन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लेके जाएंगे। लेकिन वो एक अलग चीज है। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी जरा समझना। तो पेरेंट्स को यहां पे क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। और ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट उनके खिलाफ भी प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर बच्चे को इस तरीके से क्या किया, ये काम है जो करवाया। हालांकि पेरेंट्स ही कह सकता है कि भाई मेरे नॉलेज में नहीं था, बच्चा चुपचाप जो घर से समा ये चाबी लेके चला गया और उसने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। लेकिन फिर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगा कि आपको जानकारी थी। यानी कि अगर आप अपने घर में व्हीकल वगैरह की चाबी भी रखते हैं ना, तो आपको बच्चे के एक्सेस, बच्चे की पहुंच से ऊपर रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान से समझिएगा, यहां पर उस बच्चे को भी क्या नहीं मिलेगा, जो 18 साल में लाइसेंस मिलता है ना, तो नियमानुसार 25 साल तक उस बच्चे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आपने उस बच्चे के अगले 7 साल, यानी कि 18 साल में एक वैलिड लाइसेंस मिल जाता है। जनरली ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस की बात करें तो 16 साल में मिल जाता है, लेकिन यहां पर 25 साल तक उस बच्चे को, जिसने गलती करी है, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, पेरेंट्स की उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। 12 महीने तक जो है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत ही खतरनाक चीज वो ये है कि आपके खिलाफ जो है ना, क्या किया जा सकता है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 106 की कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर लगा कि मामला गंभीर है, वहां पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो फिर 105 के तहत जो नॉलेज वाला पार्ट है, 105 पैरा नंबर 2, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उस कार्रवाई को भी क्या किया जा सकता है, डिले जो किया जा सकता है।
एक और बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है कि आपने गाड़ी अपने बच्चे को पकड़ाई, इसलिए हम इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे। तो ओवरऑल पेरेंट्स के लिए पूरा नुकसानदायक चीजें नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखो, बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह रखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। देखो, इस तरह की चीजें हमको प्रैक्टिकल कानून के प्रति अट्रैक्ट भी है जो करती है। हम लोग लिंकिंग ऐप पर जो जुडिशरी गाइडेंस या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को तैयार कराते हैं ना कैंडिडेट्स के लिए, उसके अंदर इन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों को मैं इन्वॉल्व है जो करता हूँ। आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर सपना देखता है सिविल जज बनने का, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को डील करें तो ही मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए हम तैयार करें चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में डील करना चाहते हैं तो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके पास में है। आप इसको EMI के अंदर भी डील कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप टीम से 9887746200 पे कनेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाथ से कहकर नहीं आते, इसलिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आसपास कभी कोई आपके ऐसा हादसा हुआ जो किसी बच्चे ने किया हो और पेरेंट्स को जानकारी थी या नहीं थी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।